तो अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी का बर्थडे पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली से कहता है कि शॉन घर की विंडो को ठीक करते हुए अचानक ऊपर से नीचे गिर गया था, और वो भी सीधा केक में, और वो केक रॉड ग्रैनी के घर ले गया है। हमें जल्दी ग्रैनी के घर चल के उसे बचाना होगा, वरना ग्रैनी केक के साथ शॉन को भी काट कर खा जाएगी। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली दोनों ग्रैनी के घर के लिए रवाना हो गए। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली बुल्ली के पास ज्यादा टाइम नहीं है। दोनों को 12 बजे से पहले ग्रैनी के घर पहुंचना होगा, नहीं तो गुल्ली बुल्ली शॉन को हमेशा के लिए खो देंगे और फिर शॉन कभी वापस नहीं आएगा। कुछ देर बाद दोनों ग्रैनी के घर पहुंच जाते हैं। गुल्ली धीमे से गाड़ी रोकता है और फिर दोनों घर की तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली गुल्ली से कहता है, घर से बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को देखो जरा। ग्रैनी ने बर्थडे पार्टी में सारे खूंखार लोगों को इनवाइट किया है। अगर हम घर के अंदर फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। गुल्ली बोला, बुल्ली हम साथ में नहीं जाएंगे, तुम यहीं रुको, मैं अकेले जाऊंगा, और अगर मैं आधे घंटे तक वापस ना आऊं तो समझ लेना मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। ये कहकर गुल्ली वहाँ से जाने लगा और बुल्ली उसे समझाता रहा कि जल्दीबाजी मत करना वरना पकड़े जाओगे। गुल्ली ये बात अच्छी तरह से जानता है कि कदम कदम पे खतरा मौजूद होगा, लेकिन अगर शॉन को बचाना है तो ये रिस्क उठाना ही होगा। गुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दरवाजे के पास जाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करता है कि दरवाजे के आसपास कोई है तो नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि गुल्ली दरवाजा खोलते ही पकड़ा जाए। ये गाड़ी की आवाज कैसी है, लगता है कोई आ रहा है। गुल्ली फौरन वहां से भागता है। अरे ये तो जेसन है, लगता है ग्रैनी ने जेसन को भी इनवाइट किया है। गुल्ली ने सही कहा था, ग्रैनी ने सारे खतरनाक लोगों को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है और गुल्ली के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर जेसन ने गुल्ली को देख लिया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। गुल्ली के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अगर उसे अपने दोस्त पोटी बॉय शॉन को बचाना है तो उसे ग्रैनी के घर जाना ही होगा। गुल्ली धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खोलकर ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं। बाल बाल बचा है गुल्ली, वरना अगर ग्रैंडपा गुल्ली को देख लेते तो गुल्ली का काम तमाम हो जाता। अरे ये कौन है, ये तो खूनी पी गए, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। लगता है ग्रैनी ने इसे भी इनवाइट किया है और ग्रैंडपा इसे लेने के लिए आए हैं। जैसे ही खूनी पिग ग्रैंडपा के पास पहुंचा, ग्रैंडपा बोले, खूनी पिग ये तुम्हारी आंख में क्या हुआ। खूनी पिग ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले वो पुराने पुल के नीचे एक आदमी को बोरी में बंद करके उसकी धुलाई कर रहा था। तभी उसे दो लड़कों ने देख लिया और फिर उसे बहुत मारा और कार में घुसा दिया। कार का शीशा टूटकर उसकी आंख में घुस गया और उसकी एक आंख खराब हो गई। ग्रैंडपा बोले, अगर तुम उन लोगों का घर जानते हो तो मुझे लेकर चलना, मैं उन दोनों की आंखें निकाल लूंगा। ये सारी मीठी मीठी बातें गुल्ली छुप कर सुन रहा होता है। गुल्ली के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। और फिर कुछ देर बाद ग्रैंडपा खूनी पिग को लेकर घर के अंदर जाने लगे, लेकिन तभी खूनी पिग ने गुल्ली को देख लिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाया। तभी ग्रैंडपा ने अंदर से आवाज लगाई और खूनी पिग घर के अंदर चला गया, और इस तरह गुल्ली एक बार फिर से बच गया। अगर गुल्ली पकड़ा जाता तो ग्रैंडपा गुल्ली के दोनों रसगुल्ले बाहर निकाल लेते। इतना सब कुछ होने के बाद भी गुल्ली घर के अंदर जाने को तैयार है, और फिर से वो जाकर दरवाजे के पास बैठ जाता है और मौका देखकर धीरे से दरवाजा खोलता है और घर के अंदर घुस जाता है। गुल्ली घर के अंदर आ चुका है। अब उसे लोगों से बचते हुए केक को ढूंढना होगा, वो भी 12 बजने से पहले। गुल्ली धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आने लगता है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से गुल्ली अलर्ट हो गया और सांस रोककर वहीं खड़ा हो गया। और तभी उसने इविलन को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन इविलन गुल्ली को नहीं देख पाई और वहां से चली गई। अगर इविलन गुल्ली को देख लेती तो सारा प्लान फेल हो जाता और गुल्ली पकड़ा जाता। इविलन के जाते ही गुल्ली उस रूम में पहुंच गया जहां से इविलन बाहर आई थी। रूम के अंदर जाने के बाद पता चला ये तो ग्रैनी का टॉयलेट है।
गुल्ली चारों तरफ देखने लगा। यहाँ तो छुपने की कोई जगह भी नहीं है। गुल्ली को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। गुल्ली बाहर जाने ही वाला था कि तभी गुल्ली ने सोचा, जब टॉयलेट के अंदर आ ही गए हैं तो थोड़ा हल्का हो लिया जाए। गुल्ली जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसे किसी के आने की आहट लगती है और गुल्ली फौरन जैसे तैसे छुपकर अपनी जान बचाता है। अरे ये तो ग्रैनी है, लगता है ग्रैनी अपना पेट खाली करने आई है। लेकिन कहीं इसने गुल्ली को देख लिया तो। लेकिन ये क्या, ग्रैनी इतनी धमाकेदार है, ये तो गुल्ली को पता ही नहीं था। कुछ देर पटाखे छुड़ाने के बाद ग्रैनी वहां से चली गई। लेकिन इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद गुल्ली का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। कुछ देर तक गुल्ली बाथ टब में यूं ही लेटा रहा और उसके बाद वो उठकर खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। गुल्ली ने दरवाजा खोलकर देखा, बाहर कोई है तो नहीं। Do you want to play hide and seek? गुल्ली को जब सब कुछ ठीक लगा तो वो दरवाजे से बाहर आया और दूसरे रूम में झांक कर देखने लगा। लेकिन गुल्ली को अब ऐसा लगने लगा है कि शायद वो शॉन को नहीं ढूंढ पाएगा। ग्रैनी ने शॉन को कहीं छुपा दिया है। लेकिन तभी कमाल हो गया, गुल्ली को केक मिल गया। गुल्ली जल्दी से अंदर जाता और केक के पास पहुंचता है। बस अब शॉन को केक से बाहर निकालना है और लेकर फरार हो जाना है। गुल्ली केक को उठाकर नीचे रखता है और उसमें से शॉन को बाहर निकाल लेता है। और उसे लेकर फौरन बाहर भागता है। गुल्ली का ये मिशन अब पूरा होने वाला है, लेकिन गुल्ली को अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना मिशन फेल होने का डर है। गुल्ली जैसे ही नीचे आया फिर उसे दरवाजा खुलने की आवाज लगी और वो वहीं खड़े होकर देखने लगा। अरे ये क्या, ग्रैंडपा कहाँ से आ गए? गुल्ली दरवाजा खोलकर बाहर जाने ही वाला था कि ग्रैंडपा ने उसे देख लिया। गुल्ली फौरन वहां से भागने लगा। तो दोस्तों, क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली ग्रैंडपा के हाथों मारा जाएगा या फिर वो शॉन को लेकर इस घर से बाहर निकल जाएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में 7 मार्च संडे सुबह 8 बजे। दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।